तो दोस्तों एक अपडेट दे देता हूँ एक बार फिर से एचडीएफसी अर्गो की तरफ से। अगर आप लोगों को रिजेक्शन का मेल आया है, जिन जिन लोगों के पास भी रिजेक्शन का मेल आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि हियर ऐप में आपका जो ऑप्शन है इंडिया गेट्स मूविंग ऑफर वाला वो हट गया हो। जी हाँ, क्योंकि ये अभी अभी नया अपडेट आया है जिसमें से लोगों के पास जिनके जिनके पास भी रिजेक्शन का मेल आया था, जो मेरे पास भी आया था, तो उनके हियर ऐप में जो एचडीएफसी अर्गो का ऑफिशियली हियर ऐप है उसमें से इंडिया गेट्स मूविंग ऑफर का जो भी ऑप्शन था वो हट गया होगा। अगर आप वहाँ पे जाके उनके ऐप में चेक करेंगे तो सिर्फ आपको एक पॉलिसी नज़र आएगी, उसमें पॉलिसी की सारी डिटेल होंगी, वो पॉलिसी कब खत्म हो रही है वो तो आप देख पाएंगे, लेकिन जो ऑफर था जिसमें से वो पॉइंट्स कैलकुलेट होते थे और आपका जितना भी अमाउंट बनता था जहाँ से आप उसको रिडीम कर पाते थे, जहाँ से आप उसको ट्रैक कर पाते थे, वो ऑप्शन हट गया होगा। तो जिन जिन लोग के पास मेल आया है उनके पास से ये ऑप्शन हटा होगा। अगर नहीं हटा है तो आप कंटिन्यू करते रहिए, शायद वो कुछ देर बाद हट जाए, बट लेकिन अगर मेल आया है उन लोगों के पास से ये ऑप्शन हट चुका है। अब वो लोग क्या करें जिन लोगों के पास ये मेल आया है और वो उनका वहाँ से ऑप्शन हट गया है, अब वो लोग क्या करें? देखिए, पर्सनली जो मैं बोल रहा हूँ या फिर जो भी आप लोग को ठीक लग रहा है वो आप करिए, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ, मैंने एक तो जो मेल आया था मैंने मेल का रिवर्ट बैक कर दिया था। उन लोगों ने मुझसे 29 जनवरी तक का टाइम मांगा था। मैंने उनके एमडी और सीईओ को भी मेल किया था और मेरी आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर एक मेल लिखा था। उन्होंने मुझे 29 जनवरी तक टाइम मांगा था कि मुझे वो जवाब देने के लिए, तो मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। फिर भी अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं और हायर अथॉरिटी के पास जाऊँगा और आईआरडीए को भी कंप्लेंट करूँगा। आईआरडीए बेसिकली एक गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, वहाँ भी जैसा कि बैंक में आरबीआई होता है ऐसे ही इंश्योरेंस क्लेम के लिए आईआरडीए होता है। वहाँ भी ऑम्स्टन होते हैं, वहाँ भी सपोर्ट होता है, वहाँ भी कंप्लेंट करूँगा। क्योंकि ये किस बेसिस पे हटाया गया है या फिर जिन लोगों को रिजेक्शन का मेल आया है, सिर्फ एक ही मेल कई लोगों को भेज दिया, एक ही चीज़ उसमें लिखी हुई, उसका कोई प्रूफ नहीं, कोई बेसिक नहीं कि वो किस बेसिस पे उन्होंने वो ट्रैक किया डेटा और उन्होंने वो हटा दिया। तो यही सब चीज़ों का प्रूफ मैंने उनके ओवर द ईमेल मांगा है, अभी तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सिर्फ एक ये है कि जिन लोग के पास मेल आया था उन लोग के पास से हेयर ऐप में वो डेटा वहाँ से वो ऑप्शन हट गया होगा जो इंडिया गेट्स मूविंग का ऑप्शन आता था, जिससे भी वो लोग ट्रैक करते थे। तो अगर आपका भी हट गया है और आप भी अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप कंप्लेंट डालिए, आप उनको रिप्लाई करिए, मेल डालिए, आप उनसे रिवर्ट मांगिए। अगर देखिए, मैंने तो एक बेसिक लेवल वॉच ली थी, एक एंट्री लेवल वॉच ली थी। मेरी वॉच की कीमत जो थी वो 27,900 रुपये की थी, 27,900 रुपये की। कुछ लोगों ने जिन्होंने 50,000 या 1 लाख की वॉच ली है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक मतलब एक ट्रेजेडी है। अगर उनके पास ये मेल आ गया है तो वो क्या करें कैसे? कुछ लोगों ने ईएमआई पे ली है तो लोग परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं। हालाँकि अगर आपके पास मेल नहीं आया है, आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, करते रहिए, शायद आपका पैसा आ भी जाएगा। नहीं भी आ रहा है तो आप क्लेम पे जो भी है उनका रिप्लाई अगर आया है तो उनका मेल करिए और उनसे जवाब माँगते रहिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी उनको मेल लिख रहा हूँ, मैं भी उनसे रिप्लाई माँग रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक रिस्पॉन्स मिले। नहीं मिलता है रिस्पॉन्स तो मैं ऊपर हायर अथॉरिटी के पास जाऊँगा।